अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 उसके अहम सवालात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे और सिर्फ बताएंगे नहीं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। अगर आप क्लास 9th के साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मुख्तसर सी वीडियो को देखने का फायदा स्टूडेंट्स आपको ये होगा कि आपके बोर्ड के पेपर में 8 से 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को बड़े गौर से देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए, आपको लगता है कि वीडियो का आपको फायदा हुआ है, अपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है कि आपको फायदा हुआ है या नहीं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास 9th क्लास साइंस का जो मैथ है उसमें हमारे पास चैप्टर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की सूरत में देखा जाए तो एक आता है और इसके अलावा आपको एक या दो डेफिनेशंस की सूरत में, तारीफों की सूरत में क्वेश्चन आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स का आता है इस चैप्टर में से। तो ये टोटल आपके कभी 6 नंबर का पेपर यहां से आ जाता है, कभी 8 नंबर का और कभी 10 नंबर का पेपर भी यहां से आ सकता है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को देखना है। अगर बात की जाए इस चैप्टर 1 की डेफिनेशंस की, तो इस चैप्टर 1 की डेफिनेशंस की बड़ी डिटेल में एग्जांपल्स के साथ हमने वीडियो बनाई है। आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको डेफिनेशंस की वीडियो मिलेगी। डेफिनेशंस को आपने बड़े गौर से समझना है क्योंकि पहले चैप्टर की डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आती हैं और क्वेश्चंस को समझने के लिए भी बड़ी जरूरी हैं। इसके अलावा हमने पूरी एक्सरसाइज को भी सॉल्व किया हुआ है। अगर आप वो समझना चाहते हैं तो आपको उस प्लेलिस्ट में ये तमाम एक्सरसाइजेज, उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहां से भी इनका सलूशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये मुख्तसर सी वीडियो बहुत काम की वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं और आपने उनको कैसे सॉल्व करना है। बड़ा मुख्तसर और बड़ा ही आसान तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूंगा। आपने सिर्फ 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं, उन्हीं में से आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आपने जस्ट इन दोनों क्वेश्चंस को समझना है और इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपके 4 नंबर 4 मार्क्स पेपर में कंफर्म है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, लेकिन पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का ये क्वेश्चन है। इसमें हमें उसने कहा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब आगे जाके वो कहता है कि इनको 2 मेथड से आपने सॉल्व करना है। पहला मेथड उसने कहा इनवर्जन मेथड और दूसरा मेथड उसने बताया क्रैमर्स रूल। तो हमने इस एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है, आंसर हमारा सेम आएगा। अब पेपर में अगर वो आपको कहता है कि इनको सॉल्व करें, आगे वो खामोश रहता है, कुछ नहीं बताता कि किस मेथड से आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी मेथड से जो आपको आसान लगता है आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आगे खामोश नहीं रहता, आगे मेथड का नाम ले लेता है, कहता है इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करो, तो फिर आप बाउंड हैं कि हमने इसको इन्वर्जन मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर आप उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आंसर तो वो आंसर सेम आएगा, लेकिन मेथड चूंकि गलत है, मेथड जो उसने कहा था वो आपने नहीं यूज किया, तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह अगर वो कहते हैं क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करें तो आप उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपने ये दोनों मेथड सीखने हैं, आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और इन 2 क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ये 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं तो इस पूरे चैप्टर में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं वो इधर से ही क्लियर हो जाएंगे, वो कंसेप्ट सारे इधर से ही क्लियर हो जाएंगे। बाकी हम बाद में अलग भी कर देंगे, आपको समझा देंगे। अब स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, हमारे पास पहला मेथड है इन्वर्जन मेथड। क्वेश्चन मैंने सेम एक ही लिखा है, इधर भी यही लिखा है, क्रैमर रूल्स के लिए भी एक ही क्वेश्चन लिखा है, ताकि आपको पता चले कि एक ही क्वेश्चन को आप 2 मेथड से करोगे, आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं इसको, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जिनमें ये जो अननोन है उसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं होती। तो इधर देखें, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है, इनको हमने सॉल्व करना है।
अब स्टूडेंट सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हमने ये जो अननोन है x और y, दोनों में x और y ही यूज हो रहे हैं, इधर x और z भी यूज हो सकता था, a और b भी यूज हो सकता था। हमने इन अननोन्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, इन अननोन्स की हमने कीमतें मालूम करनी है। x की कीमत 2, 3, 4 कुछ भी आ सकती है, y की कीमत -3 कुछ भी आ सकती है, तो वो हमने फाइंड करनी है। ये मतलब होता है सॉल्व करने का, हल करने का। तो हमने इनको हल करने, हम इनवेरिएंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इन इक्वेशंस को हमने कालबों की शक्ल में लिखना है, हमने मैट्रिसेस की शक्ल में लिखना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको कालमों की शक्ल में लिखना पहले आप सीख लें। देखें ये x के साथ 4 है और इस 4 की अलामत आपके पास है प्लस है, तो ये +4 आप लिख लें। इधर y के साथ 2 है और उसके साथ अलामत है प्लस की, तो इधर आप +2 लिख लें स्टूडेंट्स। इधर x के साथ देखें 3 है और अलामत उसके साथ प्लस है, तो ये 3 लिख लें। और y के साथ कुछ भी नहीं, तो जिसके साथ कुछ नहीं उसकी अलामत है और उसके साथ 1 होता है, तो इधर 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ अलामत देखें क्या है जी, माइनस, तो ये माइनस उसकी अलामत भी आपने जरूर लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये x y के साथ जो कुछ था उनका एक सेपरेट हमने कॉलम बना लिया है, सेपरेट हमने मैट्रिक्स बना लिया है। अब देखिए हमारे पास कितने अननोन है, x और y, उन दोनों को आपने इस तरह लिख लेना है। तो इनका एक सेपरेट आपने मैट्रिक्स बना लेना है और इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 8 है और इधर -1 है, इसका एक सेपरेट आपने मैट्रिक्स बना लेना है। लें जी, ये हमने लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कालबों की शक्ल में लिख ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम के हैं तो उर्दू मीडियम भी साथ साथ हमने चलाना है, तो इसलिए आपने इस चीज को नहीं कहना कि 2 दफा मैं एक चीज को बोल रहा हूं, उर्दू में रिपीट कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को A का नाम दे दें और इसको आप x का नाम दे दें और इसको आप b का नाम दे दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें हमने इसको हल करना था, हल करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि x और y की कीमतें मालूम करनी है। अब x और y किधर पड़े हुए हैं, x कालब के अंदर, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा x कालब हमने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है कि मैथमेटिक्स में जो चीज मालूम करनी होती है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, जो चीज और बाकी सारा कुछ दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो x को हमने मालूम करना है, x को हम इधर ही रखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये x इधर ही है, ये a दूसरी साइड पे चला जाएगा, उधर जाके a इनवर्स हो जाएगा और b पहले ही इधर मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें, ये x हमारे पास ये है, a इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो ये a इनवर्स बन गया है और b पहले ही है। एक चीज आपने याद रखनी है कि x की इस साइड पे पड़ा हुआ है ना, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, तो आपने b की भी लेफ्ट साइड पे इस a को a इनवर्स को ला के रखना है, राइट साइड पे आप नहीं रख सकते। अब स्टूडेंट्स इसका मतलब है x हमारा a इनवर्स b के इक्वल है, हमने a इनवर्स फाइंड करना है, b हमारे पास पहले ही मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास x आ जाएगा। a इनवर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, a का ज़रबी माकूस, इसको आप a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। ये एक सेपरेट आपको क्वेश्चन आएगा कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें या उर्दू में a का ज़रबी माकूस फाइंड करें। अब हम वो a का ज़रबी माकूस फाइंड करने लगे हैं, तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि a इनवर्स, इसका हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना पड़ेगा और a का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम स्टूडेंट्स a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास ये था, इसका डिटर्मिनेंट 4, 2, 3, -1 हमारे पास आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह लिखते हैं, ब्रैकेट नहीं आपने लगानी, इस तरह आपने लाइनें लगानी हैं। तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट इस तरह लेते हैं कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये भी एक सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो वो इधर ही आपके सारे क्लियर हो रहे हैं। देखें a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं तो 4 को -1 से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इस तरह लिखा जाएगा 4 × -1, दरमियान में आपने हमेशा स्टूडेंट्स माइनस लगाना है और ये 3 को 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × 2 कर दें या 2 × 3 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, और माइनस ये वैसे ही 2 3 6 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -10। लें जी, ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें, तो ये इतना क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स इधर मैं इसको करता हूं जी, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर, ये ए है ना, ये ए है, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, ये आ जाएगा -1 और ये 4 इधर, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दें, ये +3 है तो -3, +2 है तो -2, तो ये -2 -3 लें जी। ओवर में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, ए का डिटर्मिनेंट लिखना था, वो -10 है जी। लें जी, ये इज इक्वल टू आप दरमियान में कर लें, तो लें जी, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। दोबारा देखें, अगर ए इनवर्स ए का ज़रबी मकूस फाइंड करने के लिए आपको कहता है, तो आपने क्या करना है, पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर इस फार्मूले को लिख के आपने उसके मुताबिक एडजॉइंट लिख के तो आपने डिवाइड कर देना। अब स्टूडेंट्स हम चूंकि एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हमारे पास है ये जो -10 नीचे है, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, 1 ओवर -10 को सेपरेट कर लें, और ये -1 -2 -3 और 4, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। ये इसका जो बटा था उसको मैं साइड पे जाके बटे की शक्ल में लिखा है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है बी को, बी हमारे पास ये है, 8 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स ये 1 ओवर -10, ये तो वैसे ही साथ चलेगा, ये दो मैट्रिसेस हैं, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करें या ए इंटू बी फाइंड करें, तो ये भी मैं बाद में भी आपको करवा दूंगा, अभी आपने ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास पहली रो है, इसके पहले कॉलम को आपने पकड़ लेना है। -1 को +8 से मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाएगा, -2 को और दरमियान में प्लस लगा दें, फिर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। ये अब इधर हमारे पास एक और अगर कॉलम होता तो हम इसी रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करते और इधर लिख देते, लेकिन वो नहीं है तो इधर ही ख़त्म। अब इस रो को पकड़ लें जी, -3 को +8 से मल्टीप्लाई करें तो -3 8 24 आ जाएगा, दरमियान में आपने लगाना है प्लस, और ये 4 को -1 से जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या आएगा, -4, उस -4 ने इस प्लस को क्या कर देना है, माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने लिख लेना है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हमारे पास 1 ओवर -10 ऐसे ही आ जाएगा, -8 + 2 ये क्या आ जाएगा आपके पास, -6, -24 और -4 ये आपके पास क्या आ जाएगा, -28। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास x है, अब ये -10 जो है ये डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ये हर एक के साथ डिवाइड होगा, तो -10 को हम डिवाइड कर देते हैं, -6 डिवाइडेड बाय -10, -28 डिवाइडेड बाय -10। लें जी, अगर बाहर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो सब के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये डिवाइड हो रहा है तो सबसे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए जी, माइनस माइनस कट गया, 2 3 6 और 2 5 10, तो ये 3/5 आ जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो ये 2 14 28 और 2 5 10, तो ये 14/5 आ जाएगा। अब मजीद कटिंग नहीं होती, ये x आ गया। अब x क्या था, ये इसका ऊपर वाला x और नीचे वाला y, तो x इज इक्वल टू 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5। ये दो वैल्यूज ही तो हमने अननोन्स की फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली बात, अगर आपको कहता है कि ए इनवर्स फाइंड करें, ए का ज़रबी मकूस फाइंड करें, ए कोई भी कॉलम है ना, मैट्रिक्स है, तो उसका ज़रबी मकूस आपको फाइंड करना पता चल गया। ये एक उसका फार्मूला है और उसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है,
और फिर आपने उस फार्मूले में वैल्यू और एडजॉइंट फाइंड करना है और वैल्यूज पुट करनी है तो आपके पास आ जाएगा इतना सिर्फ, ठीक है, इधर से इधर तक। अब अगर आपको कहता है कि सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो वो इतना सा क्वेश्चन है। अब अगर आपको कहता है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो मैंने आपको मेथड बता दी है। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्रैमर्स रूल करते हैं, इससे आपके मजीद कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आंसर हमारा सेम आएगा, लेकिन दोनों मेथड आपको आने चाहिए, आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें भी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन चूंकि सेम है तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी, इसको कालबों की शक्ल में लिखना है। तो कालबों की शक्ल में लिख लें, हमारे पास ये आ जाएगा जी। इधर मैं इसको शुरू कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, फिर हमारे पास 2, 3, -1। इधर हमारे पास है जी x और y इज इक्वल टू 8 -1, ठीक है जी। ये हमारे पास कालबों की शक्ल आ गई है। अब स्टूडेंट्स करना क्या है, अब पिछले क्वेश्चन में हमने नाम दिए थे, उसके बाद हमने x को फाइंड करना शुरू कर दिया था। x हमने कालब पूरा फाइंड किया था, उसमें से ऊपर वाला x और नीचे वाला y हमें मिल गया था। लेकिन इधर हम पूरे का पूरा कालब नहीं फाइंड करेंगे, नाम देने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट ये फार्मूले दो याद करने हैं कि x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट ये है, और y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। ये हमने अननोन फाइंड करने हैं, उन दोनों अननोन फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है। x जो अननोन था इसका ये फार्मूला है और y का ये फार्मूला है। अब ये क्या है जी, a का डिटर्मिनेंट तो अभी आपने पीछे भी फाइंड किया है, ये उधर से आप डायरेक्ट लिख लेंगे, वो आपके पास है जी a डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है। मैं इधर दोबारा नहीं इसको करने लगा, हमारे पास आया था -10, आपने इसको इधर हल करके -10 निकाल लेना है। अब दूसरी चीज ax उसका डिटर्मिनेंट और ay उसका डिटर्मिनेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि ax क्या है, तो स्टूडेंट्स ax का डिटर्मिनेंट मैं फाइंड करता हूं आपके सामने, आपको समझ आ जाएगी। ax क्या है जी, ये a है ना पूरे का पूरा, इसमें से x चूंकि पहले नंबर वाला था तो इस पहले कॉलम को आपने खत्म करके ये वाला पुट कर देना है। तो 8 -1 2 -1 ये आपके पास आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं तो ये आपने इधर लाइन लगानी है, बार लगाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें ये पहला कॉलम मैंने खत्म किया है, इसके साथ रिप्लेस कर दिया, 8 -1 इधर आ गया, ये उधर ही मौजूद है। ये हमारे पास ax इस तरह हमने फाइंड करना है। आगे वही तरीका है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, इसका 8 को -1 से मल्टीप्लाई करें -8 आएगा, -1 ये माइनस हमने हमें वैसे ही लगाना था, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो +2, तो ये -6 हमारे पास आ जाएगा ax का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का डिटर्मिनेंट भी स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं। ए वाई क्या होगा, वाई चूंकि दूसरे नंबर पे था तो ये दूसरा कॉलम आपने कर देना है खत्म, तो पहला वैसे ही रहने देना, तो 8 -1 उसकी जगह पे आ जाएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें -4, दरमियान में माइनस आएगा, 3 8 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये -28 हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब x क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट वो क्या आया था -6, और a का डिटर्मिनेंट वो क्या आया था -10 लें जी, और y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, ay का डिटर्मिनेंट -28 ओवर में वो -10 जी। कटिंग कर लें तो ये हमारे पास वही आ जाएगा 3/5 और y इज इक्वल टू 14/5, ये आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मुझे देखें आंसर सेम आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। क्रैमर रूल इन्वर्जन मेथड से आसान है। अब स्टूडेंट्स ये तो 4 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं वो 1 या 2 डेफिनेशन आएंगी, वो हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, आप वहां से समझ लें। और जो एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है क्वेश्चन की फॉर्म में, वो या तो आपको आएगा कोई एक मैट्रिक्स दे देंगे a इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 3 या यही 4 2 इस तरह का कोई भी होगा, 3 -1 कहेंगे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो क्या आप नहीं फाइंड कर सकते, ये मैंने आपके सामने फाइंड किया हुआ है। या आपको कहेंगे इसका a इनवर्स फाइंड करो, क्या आप नहीं फाइंड कर सकते, मैंने आपके सामने फाइंड किया है। या आपको दूसरा कॉलम दे देंगे b
कोई भी 3, 2, 1, 4 कहेंगे कि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए बी फाइंड करो। क्या आप नहीं फाइंड कर सकते? आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपके सामने ये मल्टीप्लाई किए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आती तो ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस काल्बों की ज़रब हमने 1.4 एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल में सीखी है। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 1.4 को समझें, आपको काल्बों की ज़रब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने का फायदा हुआ होगा। आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।